हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के साथ साथ 4 साल के बाद डिविडेंड भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने वाली है। डिविडेंड हिस्ट्री को हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। साथ साथ क्वार्टर 3 के भी जो रिजल्ट्स है उसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है इन सब रिजल्ट्स में जब क्वार्टर 4 के आएंगे, ये सब चीजों पर हम चर्चा इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मई 21 मई को आपको नोट करना है, क्योंकि उस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है 4 साल के गैप के बाद। अब दोस्तों हिस्ट्री पर नजर डाल देते हैं। ये देखिए 2017 लगभग इसी समय डिविडेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। कितना? ₹2.60। 2016 ₹2.60 और 2015 ₹3.50 का डिविडेंड दिया था। उसके बाद हमने देखा था 2018-19 बहुत ही डिफिकल्ट थे, जिसे वो कॉरपोरेट एनपीए साइकिल थी, नेगेटिव ग्रोथ था। यहां पर हमने जो एनपीएस जो थे बढ़ते हुए देखे थे, लॉस भी बुक किया था दोस्तों। ये सब चीजें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब बुक क्लीन कर रही थी उस समय देखने को हमको मिला था। 2020 में थोड़ा प्रॉफिट था, लेकिन आरबीआई ने कह दिया था कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है, इस पेंडेमिक के कारण आप लोग पैसा बचा के रखिए। किसी भी बैंक ने पिछले साल जो डिविडेंड है डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस साल डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देखना डिपॉजिट, क्योंकि बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहां पर सबसे सस्ता पैसा बैंक के लिए क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये 2019 दिसंबर वो पूरा साल जो था 44.72% कासा था, जो कि बढ़कर 45.15। अब ये जरूर आपको देखना है कि ये 45.15 से ये बढ़ता है या घटता है। मतलब ये जो कासा जो है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बैंक के लिए सस्ता पैसा है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टर्म डिपॉजिट थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, लेकिन कासा जो है वो बढ़ना चाहिए। और दोस्तों बहुत ही बड़ा नंबर है, 31 लाख करोड़ का डिपॉजिट है ये 2019 में। 2020 में 35 लाख करोड़ का डिपॉजिट है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है। और पूरे साल में हम देख रहे हैं 2019 से 20 में 13.6% का ग्रोथ हुआ है। और वो वैसा साल जो कि बिल्कुल पेंडेमिक वाला साल था दोस्तों। अब पैसे तो आ गए, आपने लोन दिया कि नहीं दिया? लोन पर ध्यान देते हैं। और लोन पर अभी बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है रिटेल लोन पर। रिटेल लोन जो हमने पुराने वीडियो में हम डिस्कस करते रहते हैं, आपको या हमको जो लोन मिलती है, गोल्ड लोन हो, घर के लिए लोन हो, पर्सनल लोन हो, गाड़ी के लिए लोन हो, वो वाली लोन 61.04 से बढ़कर 62.94। तो कॉर्पोरेट लोन कम हो रही है। अब देखना पड़ेगा कि अब ये रिटेल लोन बढ़ती है या कम होती है। अभी क्या होगा बैंक की स्ट्रेटेजी वो समझना है। रिटेल पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। अगली चीज, अब लोन भी दे दिया लेकिन पैसे वापस नहीं आए, और यहीं पर बहुत सारी पीएसयू बैंक्स स्ट्रगल कर रही है। हमको देखने को मिला है कुछ बैंक को बोल भी दिया गया कि अब आपको पैसे आप सामने आप मत दीजिए, अब आपको यहां पर कलेक्शन ही करना है। तो यहां पर नेट एनपीए रेशियो पर मैं बात करता हूं, 2.65% था दिसंबर 2019 में। और फिर देखिए लेटेस्ट है नेट एनपीए 1.81%, मतलब इतना पैसा नहीं आया है, ठीक है। 1.81% नहीं आया है। और प्रोविजनिंग के बाद वो ज्यादा समझिए। ग्रॉस एनपीए भी देखिए 6.94% से 5.44। अब ये देखना है ये जो रिजल्ट आएंगे, तो ये 5.44 से कम होता है या ज्यादा? कम हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एनपीए कम होना चाहिए, डिपॉजिट बढ़ती रहनी चाहिए, लोन्स भी बढ़ते रहने चाहिए, लेकिन एनपीए हमेशा कम होने चाहिए दोस्तों। और इसीलिए शायद कोटक महिंद्रा बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, उन्होंने कॉन्सिस्टेंटली कंपाउंडिंग रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अगर ऐसे रिजल्ट आते हैं एसबीआई के, तो फिर भविष्य में कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडर के रूप में भी शायद इन्हें देखा जा सकता है। फिर मैं बता दूं, शायद देखा जा सकता है। रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है। रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जो है, मतलब लोन का जो ग्रोथ है, वो कोविड लेवल के आसपास पहुंच गया है।
लगभग 15.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। लाइबिलिटी फ्रेंचाइज मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आप देखिए 16% सेविंग अकाउंट बढ़े हैं और 11% करंट अकाउंट बढ़े हैं। अब यही देखिए रिजल्ट में ये बढ़ता है या नहीं। एसेट क्वालिटी अब देखिए 2020 में उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग होगी, बहुत सारे एनपीएस होंगे, लेकिन एनपीए हुए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था शायद उससे कम हुए हैं। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए 2 महीना कोई आदमी बिजनेस ही नहीं कर पा रहा है तो सामने वो बैंक का लोन कैसे चुकाएगा, ये भी आपको समझना है दोस्तों। कलेक्शन एफिशिएंसी को देखना है, 96.5% रही है। अब देखना है ये बढ़ी है या घटी है। अब एक और चीज मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो एक और बता दूं कि मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अप्रैल मई में क्या हुआ है। मार्च तक के तो रिजल्ट आएंगे, लेकिन अप्रैल मई में जो कमेंट्री है वो समझना पड़ेगा कि कितना फर्क पड़ा है, और वो शायद रिजल्ट में नहीं रहेगा, वो जब मैनेजमेंट बात करेंगे, टीवी में इंटरव्यू होगा या फिर ट्रांसक्रिप्ट आएंगी तो हमको बाद में और पता चलेगा। तो वो चीज पर मेरा फोकस रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वैल्यू मिल रही है जो भी हम बोल रहे हैं दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। अब इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे, जो हम देख पा रहे हैं 3.34% कम हुआ है 3.59 से, तो ये बढ़ना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट्स जो है ये हम देख सकते हैं थोड़े से कम हुए हैं, बट यहां पर चूंकि एक तरीके से वो कोविड का प्रभाव था तो इसको नेगेटिवली नहीं लिया जा सकता। नेट प्रॉफिट आप देखिए Q3 FY20 में 5,583 करोड़ से 5,196 करोड़, और ये इतना खराब नहीं है क्योंकि कोविड का जो प्रभाव था उससे और ज्यादा खराब समझा जा रहा था दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रेशियो को समझना, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम हुई है। नेट एनपीए, ये तो चूंकि क्वार्टरली डेटा है तो नेट एनपीए उस क्वार्टर का 1.23% था, अभी देखना पड़ेगा Q3 से Q4 कैसा एनपीए जाता है दोस्तों। बाकी कैपिटल एडिक्वेसी ठीक ठाक है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स भी हमने देखे हैं ग्रोथ में कर रहे हैं दोस्तों। अब लास्ट में एसबीआई के पास एक बहुत बड़ा एक खान समझ सकते हैं, जैसा हीरो की खान आप एक समझ सकते हैं, वो है योनो। योनो ऐप जो उनका है, अगर बहुत बार मीडिया में भी खबरें आती है कि इसको अलग से भी अगर आपने लिस्ट करा दिया तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब आपके लिए वेल्थ क्रिएटर बन जाएगा। खैर वो सब तो अलग से खबरें हैं। आप देखिए योनो से ही मतलब घर बैठे बैठे ही आप देखिए 15 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट खुले हैं दोस्तों। 90% माइग्रेशन हुआ है। डिजिटल लेंडिंग भी आप देखिए लगभग 3 लाख रुपए की एवरेज यहाँ पर अकाउंट जो लेंडिंग हुई है। 5,301 करोड़ का अभी तक का टोटल डिसबर्समेंट हुआ है। उसके साथ म्यूचुअल फंड बेचे जा रहे हैं, और फिर जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो सब बेचे जा रहे हैं। केसीसी का जो लोन रिन्यूअल है, जो 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 लोन होती है, एग्रीकल्चर लोन होती है उनके लिए, केसी से रिव्यूड हुआ है 2.42 लाख पर पर्सन। तो उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं योनो बहुत ग्रोथ कर रहा है। अब देखना है कि Q3 से Q4 क्या ग्रोथ होगा। तो फिर से मैं आपको समराइज कर दूं, योनो का ग्रोथ देखना है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा जो है उसका ग्रोथ हमको देखना है। जो टर्म डिपॉजिट है वो कम हो रहा है, मतलब बढ़ना चाहिए लेकिन उसका टोटल परसेंटेज कम हो रहा है कि नहीं। आपको एफडी भी देखना है, आपको यहाँ पर लोन्स भी देखने हैं कि लोन्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। एनपीए देखना है, एनपीए कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हमको देखने को रहेगी, और इंटरेस्टिंग रहेगा 4 साल के बाद एसबीआई कितना डिविडेंड दे रहा है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अभी तक भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो नीचे दी गई लिंक से आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन अपना करवा सकते हैं। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।